हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आज आपके लिए लेके आए हम मेरिट स्कॉलरशिप एग्ज़ाम, जो मेधावी छात्रवृत्ति परीक्षा है, उसका एक सैंपल कि ये सेम ऐसा ही आएगा एमसीडी के अंदर। तो सबसे पहले पेपर के अंदर आपको ये अपना रोल नंबर भरना है, सेंटर कोड, और रोल नंबर को आपने अंकों में भी भरना है और शब्दों में भरना है। टोटल 120 मार्क्स का होगा। उसके अंदर 60 क्वेश्चंस होंगे, हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। हिंदी इंग्लिश दोनों साइड में, एक साइड में इंग्लिश में होगा, एक साइड में हिंदी में होगा। जिसमें आप कन्वीनियंट है उसमें इसको आंसर कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर है, व्हाट आर द फुल फॉर्म्स ऑफ ईमेल एंड एटीएम। ईमेल और एटीएम के पूर्ण रूप क्या है। तो ईमेल का तो मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, और एटीएम का होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। तो इसका सी ऑप्शन है, यहाँ पे टिक लगा दिया हमने। ठीक है। ₹500 के नोट पर कौन सा स्मारक बना हुआ है। तो 500 के नोट के ऊपर हमारा रेड फोर्ट, लाल किला बना हुआ है। क्वेश्चन आंसर ऑप्शन ए इज करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छे नागरिक का उदाहरण नहीं है। ठीक है। केवल अपना लाभ देखना, जो अपना लिए केवल अपना लाभ देखे, दूसरों की मदद करना, अपने आसपास सफाई रखना, एक सभ्य समाज के नियमों और विनियमों का पालन करना। ये तीनों ऑप्शन जो है ये एकदम ठीक है, अच्छे नागरिक के उदाहरण है। केवल जो अपना लाभ देखता है तो वो गलत है, वो अच्छे नागरिक के उदाहरण नहीं है। उसके बाद कह रहा है, दिए गए चित्र के नृत्य का नाम बताइए। कथकली, छाऊ, भंगड़ा, कथक। ठीक है। तो ये जो फॉर्म है, डांस फॉर्म है, ये है छाऊ, ऑप्शन बी ख। क्या भूकंप की तीव्रता किस यंत्र से नापी जाती है। तो भूकंप की जो तीव्रता नापी जाती है वो सिस्मोग्राफ एक यह इंस्ट्रूमेंट होता है, उस पर मापी जाती है। तो इसका आंसर ऑप्शन क इज करेक्ट। आगे आ जाते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 6 पर। आइडेंटिफाई दिस इंडियन पैरालंपिक विनर। इस भारतीय पैरालंपिक विजेता की पहचान कीजिए। पैरालंपिक होते हैं जो विकलांग होते हैं, उनका जो ओलंपिक्स होता है उस वो। तो ये है हमारी दीपा मलिक, ऑप्शन बी इज करेक्ट। चित्र में दिखाए गए आसन का क्या नाम है। ये कौन सा आसन है। ये है हमारा गरुड़ आसन। इसमें जब हम करते हैं तो गरुड़ की तरह हमारी वो बन जाती है इमेज। राष्ट्रीय खेल दिवस, नेशनल स्पोर्ट्स डे, कब मनाया जाता है। नेशनल स्पोर्ट्स डे हमारा 29 अगस्त सेलिब्रेट किया जाता है। तो ऑप्शन क्या इज करेक्ट। वर्ष 2023 को यूएन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाया जाता है। तो आपने ये स्कूल में भी देखा होगा अभी कि इस साल में मिलेट्स के ऊपर काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ कराई गई होंगी आपके स्कूल में भी। तो 2023 को यूएन ने इंटरनेशनल डे ऑफ मिलेट्स, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो ये, और मिलेट्स होते हैं हमारे मोटा अनाज। तो ये ऑप्शन ख इज करेक्ट। इनमें से पर्यावरण के लिए हानिकारक है क्या। कागज़, प्लास्टिक, लकड़ी, कपड़ा। आपने देखा होगा से नो टू प्लास्टिक। तो प्लास्टिक जो है वो हमारे एनवायरनमेंट, पर्यावरण के लिए ठीक नहीं है। तो ऑप्शन ख इज करेक्ट। तो अगला क्वेश्चन आ गया। ए बी सी डी ई और एफ एक पंक्ति में बैठे हैं। ई और एफ केंद्र में है, मतलब बीच के अंदर है। ए और बी दोनों सिरों पर, दोनों कॉर्नर्स पे बैठे हैं। सी ए के बाएं बैठा है, बी के दाईं ओर कौन बैठा है। तो इसको हमें एक बार सोल्व करना पड़ेगा। इसके अंदर देखिए बीच में कौन बैठा है, ई और एफ। ए जो है वो सी, ए और बी दोनों कॉर्नर पे हैं, ठीक है। और सी ए के बाएं बैठा है। बाएं मतलब लेफ्ट होता है। तो इसका मतलब यहाँ तो हो नहीं सकता। तो ये हो गया हमारा, ए हो गया इधर और बी इस कॉर्नर पे हो गया। और सी ए के बाएं बैठा है तो सी इधर हो गया। तो बच गया कौन, ए बी ई एफ सी, डी बच गया। तो बी के दाईं ओर कौन बैठा है, डी बैठा है। अगला क्वेश्चन भी इसी तरह का है। नीचे दी गई श्रृंखला को पूरा करें। एक सीरीज है ये, इसको कंप्लीट करना है। तो देखो सीरीज में क्या हो रहा है। ए बी सी को स्किप कर दिया, डी आ गया।
ई एफ जी को स्किप किया एच आ गया, आई जे के को स्किप किया एल आ गया, एम एन ओ को स्किप किया पी आ गया, क्यू आर एस को किया टी आ गया। तो अगली क्या होनी चाहिए, यू वी डब्ल्यू को स्किप करेंगे एक्स आएगा, तो यू वी एक्स, ये हो गया हमारा ऑप्शन। आगे देखिए, इनमें से अलग चित्र कीजिए। देखिए एक सर्कल है, उसके अंदर 3 छोटे सर्कल, एक को शेड किया हुआ है। ट्रायंगल के अंदर भी 3 ट्रायंगल, एक को शेड किया हुआ है। इसके अंदर भी, पेंटागन के अंदर भी 3 है, एक को। यहाँ पे केवल एक ऐसा फिगर है जिसमें 2 को कर रखा है, तो यही अलग हो गई। ठीक है, कह रहे एक निश्चित कोड भाषा में कार को स्कूटर बोलते हैं, स्कूटर को बस और बस को ट्रेन कहा जाता है। फिर आप अपनी कक्षा के अमृत उद्यान कैसे गए? अमृत उद्यान आप अपने जब कभी भी स्कूल से बाहर जाते हैं आप, तो किससे जाते हैं? बस से। और यहाँ बस को क्या बोल रहे हैं? ट्रेन। तो हम किससे जाएंगे? हम जाएंगे अमृत उद्यान ट्रेन से, क्योंकि हम बस को क्या बोल रहे हैं? ट्रेन। ठीक है, अब नेक्स्ट में आ जाइए। नेक्स्ट में बोल रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द फिगर। आकृति को पूरा करने के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो देखिए, इससे तो होगा नहीं क्योंकि डॉट किसी में भी नहीं है। इसमें भी इस तरह की आकृति नहीं है क्योंकि हमारे कॉर्नर्स यहाँ पर फिल हो रहे हैं बीच में। ये भी नहीं हो सकता। ये देखिए, ये कंप्लीट करेगा। ऊपर ये आ गया, नीचे ये आ गया, और यहाँ पर और यहाँ पे हमें चाहिए जो ये कंप्लीट कर रहा है। तो ऑप्शन ये हमारा ठीक हो गया। कह रहा है अगर गणतंत्र दिवस से चौथे दिन बीटिंग रिट्रीट मनाया जाता है, तो गणतंत्र दिवस कब मनाते हैं हम? बताइए। रिपब्लिक डे हम मनाते हैं 26 जनवरी को, और उस दिन क्या था? थर्सडे। उसके चौथे दिन बीटिंग रिट्रीट कह रहे हैं मनाते हैं, तो थर्सडे के बाद चौथा दिन हो गया फ्राइडे, सैटरडे, संडे और मंडे। 4th डे क्या हो गया? मंडे। तो मंडे को बीटिंग रिट्रीट मनाएगी। ऑप्शन बी। कह रहा है एक रस्सी के 10 टुकड़े करने के लिए उसे कितनी बार काटना पड़ेगा? देखिए, एक रस्सी के 10 टुकड़े हैं तो हमें कितनी बार काटेंगे? हम 9 बार उसको काट देंगे, तो एक हिस्सा हमारा ऑलरेडी बच जाएगा, तो वो 10वां हिस्सा हो जाएगा। तो कितनी बार काटेंगे हम एक रस्सी को? 9 बार। तो उसके कितने टुकड़े हो जाएंगे? 10। कह रहे रमेश रिया के माता पिता का इकलौता बेटा है। रमेश का रिया से क्या संबंध है? बताइए। रमेश है, ये जो रिया है, इसके पेरेंट्स, पिता माता, इनका इकलौता बेटा है। तो ये क्या हो गई? ये इनकी बेटी, और ये हो गया इनका बेटा। तो इनका क्या रिश्ता हो गया आपस में? भाई बहन का। तो रमेश क्या हो गया? रिया का भाई। ठीक है, तो ऑप्शन। ऐसे क्वेश्चन को हमेशा ड्रॉ करके करना है, कभी भी गलत नहीं होगा। दिए गए 4 विकल्पों से मैट्रिक्स को पूरा करने के लिए उपयुक्त चित्र को देखिए। ये एक सर्कल, ये अपना स्क्वायर है, उसके ऊपर ऐसे एरो लगा हुआ है। ये ब्लैंक है, इसके ऊपर फील्ड लगा हुआ है एरो। यहाँ पे एम्प्टी है, फील्ड लगा हुआ है। तो इधर क्या होगा? फील्ड आएगा, और इधर की साइड में एम्प्टी आएगा एरो। अब देखते हैं हम इसके अंदर कहाँ पर है। देखिए, इसका इसमें नहीं है क्योंकि हमें एरो इधर चाहिए। ये भी ऊपर है, ये भी नहीं चाहिए, ये ऊपर है, नहीं चाहिए। ये देखिए, फील्ड है, एरो है। ठीक है, ये कह रहे दी गई आकृति में त्रिभुज की संख्या ज्ञात करिए। देखिए, 1 2 3 4 5 6, 6 सीधी हो गई, एक ये हो गई 7, ये हो गई 8, ये पूरी 9। ठीक है, ये 10, ये 11, ये 12, ये 13। ठीक है ना? और ये हमारी 14। ठीक है, तो 14 त्रिभुज है हमारी। 6 के 6 के छठे गुणज और 7 के 7वें गुणज, सम ऑफ द 6th मल्टीपल ऑफ 6। तो देखिए, 6th मल्टीपल ऑफ 6 क्या होता है? 6 को छठा मल्टीपल क्या है? 36।
और सेवन्थ का सेवन्थ मल्टीपल क्या है 49। दोनों का सम, दोनों का जोड़ सम कितना है, 9 से 15, 4 3 7 85। ठीक है, तो इसका ऑप्शन इज 85। अब ये कह रहा है यदि 30 मग पानी बाल्टी को पूरा भर सकते हैं, एक मग में कितना पानी आता है 250 मिलीलीटर, और इसमें कितने आते हैं 30 मग्स, तो बाल्टी की क्षमता कह रहा है कैपेसिटी ऑफ द हमारी बाल्टी है वो निकालिए। तो देखिए एक कितने हैं 30 मग, एक मग में कितना आता है 250 मिलीलीटर, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 0 0 0, 3 से करेंगे 3 0, 3 5 15 7, 0 0 5 7, 7500 मिलीलीटर। तो 7000 का कितना हमारा लीटर हो गया 7 लीटर। ठीक है, और 500 मिलीलीटर हो गया हमारा, बच गया। तो 7 लीटर 7 लीटर 500 मिलीलीटर हमारा करेक्ट आंसर है। कह रहा संख्याओं के किस युग्म का उभयनिष्ठ गुणनखंड 7 है। विच पेयर ऑफ नंबर्स है कॉमन फैक्टर 7। इसमें देखिए ये 7 से डिविजिबल नहीं है, इसमें ये 7 से ये नहीं है, इसमें 7 5 जा 35, 7 11 जा 77, दोनों है ना, ये नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे आ जाइए। कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 + 5 मल्टीप्लाई बाई 5। तो ये आपको पता होगा ये किसके थ्रू सोल्व कर पाएंगे, ये हम कर पाएंगे बोर्ड मास के थ्रू। क्या होता है, ब्रैकेट ओपन कीजिए, सबसे पहले क्या करेंगे डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। तो डिवाइड यहाँ है नहीं, मल्टीप्लाई आ गया, तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 25, फिर एडिशन करेंगे +5, तो 25 + 5 इज 30। तो करेक्ट आंसर इज डी। ठीक है, कह रहा राइट द फ्रैक्शन फॉर शेडिड पोर्शन ऑफ सर्कल। सर्कल का शेडिड पोर्शन के लिए आप फ्रैक्शन निकालिए। ठीक है, तो कितने 1 2 3 4 5 6 हैं, ये टोटल कितने हैं 8, तो 6/8 हो गया इसका। ठीक है ना, ये हो गया हमारा 6/8। अब 6/8 आपको कहीं भी नहीं दिख रहा क्योंकि इसको और शॉर्ट फॉर्म में कर दिया, इसको और सोल्व कर दिया। तो 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, तो 3/4 इज द करेक्ट आंसर। ये ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो अगर आपको ऐसे कभी नहीं मिले तो उसको आप और रिड्यूस कर दीजिए, फिर आप आंसर को चेक करिए। ये कह रहा है एक आयताकार मैदान है जिसकी चौड़ाई 15 मीटर है और लंबाई चौड़ाई से दुगनी है। तो दुगनी है तो कितनी हो गई है 30 मीटर। ठीक है, खेत के चारों ओर बाड़ लगाने के लिए आवश्यक तार की लंबाई है। तो बाड़ लगाने के लिए हमें क्या चीज़ देखना हो, इसका हम क्या निकालेंगे पेरीमीटर। पेरीमीटर, तो पेरीमीटर कैसे निकालते हैं आपको पता है ना, पेरीमीटर कैसे निकालते हैं हम, पेरीमीटर निकालते हैं आयताकार का 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो इसकी लेंथ कितनी है 30 और 15। ठीक है, तो 30 + 15 2 गुना में, तो ये हो गया 45, 45 मल्टीप्लाई बाय 2 तो कितना हो गया 90। तो 90 हमारा हमें चाहिए, 90 मीटर चाहिए। चित्र को देखें और सही विकल्प चुनें। कह रहा है इसके कितने कोने हैं, कोने देखो भैया 1 2 3 4 5 6 7 8 कोने हैं। किनारे कितने हैं, किनारे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 किनारे हैं। सतह कितनी है 1 2 3 4 5 6 सतह हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर।